नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। मेरे भाइयों ने मुझे कमेंट सेक्शन में डीएम करके, मेल करके मुझे बहुत बार बोला कि बारापुला नाले की स्थिति बताइए, अब किस प्रकार से वहाँ की स्थिति है, क्या वहाँ पर कोई परिसर बन रहा है, क्या वहाँ पर कोई गार्डन बन रहा है, कोई पार्क बन रहा है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन मुझसे पूछे थे। तो मैं आ चुका हूँ बारापुला नाले के बिल्कुल पास में। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ बारापुला नाले के ब्रिज के ऊपर, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो बारापुला नाले के पास में अभी आप देख रहे होंगे ये एक मशीन यहाँ पर चल रही है, जेसीबी। और ये जेसीबी का क्या काम है मैं आपको ये पूरा समझाता हूँ। जेसीबी का काम ये है कि वो बारापुला नाले की चौड़ाई कर रही है। अभी आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा चौड़ाई यहाँ पर जेसीबी द्वारा की गई है बारापुला नाले की। वहाँ पीछे से होते हुए जैसे आप आगे की तरफ तक आओगे तो तकरीबन 50 मीटर का डिस्टेंस जो है जेसीबी द्वारा तय कर लिया गया है, जो कटिंग चौड़ाई करते हुए बारापुला नाले की। वहाँ पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जेसीबी द्वारा जो यहाँ से मट्टी निकाली जा रही है, वो मट्टी जो अंदर जहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्षों को बिना कोई नुकसान पहुँचाए, जहाँ पर भी खाली स्थान है वहाँ पर इस मट्टी को डाला जा रहा है, यहाँ परिसर के ऊपर से निकाल कर, क्योंकि चौड़ाई करनी है और वृक्षों को और पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस बारापुला नाले की चौड़ाई करी जा रही है। फिलहाल मैं आपको दिखाऊं तो बारापुला नाले के ऊपर आप देख सकते हो थोड़े बहुत आपको अवशेष जरूर नज़र आ रहे होंगे। बारापुला नाले के ऊपर आप देख रहे होंगे अभी आपको छोटे छोटे प्लास्टिक के पन्नियाँ और छोटे छोटे पॉलीथीन, आपको अलग जो कचरा है थोड़ा बहुत आपको ऊपर बारापुला नाले के ऊपर बहता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और मैं अब आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा जैसे ही आप आगे जाओगे तो जो पीछे एक छोटा सा ब्रिज लगा रखा है, जहां पर काफ़ी ज़्यादा कचरा जो है वो बारापुला नाले के इधर इकट्ठा हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा कचरा जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। और ये जो कचरा है, ये पीछे बूम लगा रखा है। बूम में तो ये जो छोटा मोटा कचरा जो जा रहा है बहता हुआ, वो बूम पे अटक जाएगा, लेकिन जो वहाँ पर साइड में कचरा लगा पड़ा है वो भी वहाँ पर बूम लगा रखा है एक छोटा वाला, जिसके तहत वो कचरा जो है वो बारापुला नाले के उस स्थान पर अटक गया है। अब मैं आपको बताऊं तो ये कचरा उठाया कैसे जाता है। जो आप देख रहे होंगे ना, रेड कलर की मशीन खड़ी हुई है, जो पहले जो फ्लोट करते हुए नाले के ऊपर से गाद निकालने का काम करती है, गहराई करने का काम करती है। तो वो मशीन के साथ में आपको एक नाव दिख रही होगी, तो उस नाव के ज़रिए जो कर्मचारी होते हैं वो आते हैं और बीच में से जो जितना भी बूम के पास में कचरा इकट्ठा हो जाता है, उस कचरे को उठाते हैं और वो जो कचरादान है जहाँ पर भी नियुक्त किया गया है वहाँ पर ले जाकर उसको डाल देते हैं। तो इस प्रकार से बारापुला नाले के ऊपर जो कचरा बहता हुआ आ रहा है उसको साफ़ किया जा रहा है। और अभी जो आपको कचरा दिखाई दे रहा होगा वो यहाँ से उठा लिया जाएगा। मैंने ये देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस प्रकार से यहाँ पर कार्य करते हैं। फिलहाल मैं अब आपको दिखाऊं तो बारापुला नाले की एक बार पूरे से आप स्थिति देख लीजिए। मैं आपको सारे की पूरा बारापुला नाले का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, किस प्रकार से अभी बारापुला नाले की स्थिति है और जो चौड़ाई है वो कितनी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मशीन चल रही है, जेसीबी, जिससे चौड़ाई करी जा रही है। बाकी अभी कोई मशीन यहाँ बारापुला नाले के स्थान पर अभी नहीं चलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बारिश हो गई है और तकरीबन हर एक मशीन का जो काम था वो वहाँ से ख़त्म हो चुका है। इसीलिए वहाँ पर विराम दे दिया गया है मशीनों को। जो जेसीबी यहाँ पर जो कटिंग के लिए लगाई रखी है, अभी इसका काम जारी है। और यहाँ से इस परिसर को आगे तक, जो मैंने आपको दिखाया था साउथ ईस्ट दिल्ली का जो सबसे बड़ा नाला है, जो कि एक अब पार्क के रूप में बन चुका है, अब ये बारापुला नाले की कटिंग वहाँ तक की जाएगी। फिलहाल मैं आपको दिखाऊँ तो अब आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो आगे की तरफ आप देख रहे होंगे, तो अब हम पहुंच चुके हैं। ये है मद्रासी कैंप का प्लेस, जहां पर पहले मशीनें चल रही थी, और ये मद्रासी कैंप का प्लेस है। और यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे मशीनें अभी कोई काम नहीं कर रही हैं, मशीनें अभी खड़ी हुई हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से सारा काम जो है वो जो गाद निकालने का और जो परिसर के ऊपर गाद एकत्रित हो गई थी उसको हटाने का वो काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अभी आपको पूरा वहाँ से जो थोड़ा मोड़ा आपको जो गाद है वो एक स्थान पर मतलब इकट्ठी हुई दिखाई दे रही होगी। बाकी आपको नीचे का जो स्थान होगा वो पूरा आपको साफ दिख रहा होगा, जहाँ पे मशीनें खड़ी हुई हैं। अभी फ़िलहाल मशीनें यहाँ पर चल नहीं रही हैं, मशीनें अभी यहाँ पर रुकी पड़ी है। अब मैं आपको आगे वहाँ से पीछे की तरफ लेके आऊँ तो जो पानी में चलने वाली जो मशीन थी, उस मशीन के ऊपर अभी आपको तिरपाल लगी हुई दिख रही होगी ब्लू कलर की। तो ये मशीन को बारिश से बचाने के लिए यहाँ पर तिरपाल लगाकर अभी यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। बारिश के कारण यहाँ पर थोड़ा काम थोड़ा सा डिले हुआ है, थोड़ा सा रुका है इसीलिए, लेकिन इसका काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। और सुनने में यही आ रहा है
कि बारापुला नाले के पास में भी वैसा ही कुछ दृश्य आपको देखने को मिलेगा जैसा कि मैंने आपको साउथ ईस्ट दिल्ली के जो ड्रेन है उसके परिसर के पास में दिखाया था। किस प्रकार की हट बन चुकी थी, बैम्बू ट्रीज लगाए गए थे, पेड़ पौधे लगाए गए थे, उसको पूरा ऐसा ही यहाँ पर भी लगाने का प्रयास किया जाएगा। जो आसपास के एरिया में जो लोग हैं, जहाँ पे मद्रासी कैंप है, वहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का हमें दृश्य देखने को मिल सकता है। अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, पर ऐसा दृश्य आपको देखने को मिल सकता है और आसपास के लोगों के लिए बहुत सुखद समाचार होगा अगर ऐसा कुछ बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा भी प्लेस नहीं है जहाँ पर वो जाकर थोड़ा घूमा फिरी कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कितनी गाद यहाँ से निकाल दी चुकी है और अभी बारापुला नाले की जो स्थिति है वो भी मैंने आपको दिखा दी है। किस प्रकार से जो यहाँ पे पन्नी, पॉलीथीन, प्लास्टिक है थोड़े बहुत आपको बहते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे बूम के ज़रिए वहाँ पर बूम बैरियर के ज़रिए वहाँ पर रुक जा रहे हैं। और जो मशीन है अभी यहाँ पर एक जेसीबी द्वारा यहाँ पर जो कटिंग की जा रही है, चौड़ाई करी जा रही है बारापुला नाले की और इसको आगे तक किया जाएगा। बस अभी 50 मीटर का डिस्टेंस जो है मशीन ने तय करा है। तो आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन भाइयों ने मुझे डीएम करके, मेल करके बताया, बोला था कि भाई कमेंट करके बोला था कि भाई बारापुला नाले की स्थिति बताइए, तो मैंने आपको बता दी है भाई। आज हो गई है 8 तारीख, 8 अगस्त है आज और 8 अगस्त की मैं आपको पूरी यहाँ पर स्थिति दिखा रहा हूँ किस प्रकार की बारापुला नाले की स्थिति है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और हाँ, हम जो भी माँ यमुना के परिसर पर लोगों की, व्यक्तियों की, जीव जंतुओं की किसी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करते हैं, यदि आप उसमें अपना सहयोग करना चाहते हो तो QR कोड मैंने आपको दे दिया, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप पेमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।